किसी हॉरर कहानी के स्ट्रक्चर को डीकंस्ट्रक्ट करने के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी एंटिटी के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे जो एक बहुत ही सटीक 27 साल के शिकारी चक्र पर काम करती है। तो ये सिर्फ एक मॉन्स्टर की कहानी नहीं बल्कि एक पैटर्न का एनालिसिस है। सोर्स मटेरियल का ये एक कोट हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। यही वो टाइम बेस्ड पैटर्न है जो कहानी के खौफ को कंट्रोल करता है और हमारा काम है इसकी मशीनरी को समझना। अपने इस विश्लेषण को हमने 6 मेन सेक्शंस में बांटा है। हम साइकिल को समझने से शुरू करेंगे, फिर शिकारी, उसके माहौल और उसके खिलाफ इस्तेमाल की गई स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करेंगे और आखिर में कहानी के गहरे मतलब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। 27 वर्षीय शिकार चक्र। यहाँ हम उस कोर टेम्पोरल कंपोनेंट को एनालाइज करेंगे जो इस एंटिटी के बिहेवियर को डिफाइन करता है। सब कुछ एक तय टाइम टेबल पर चलता है। ये नंबर 27 कहानी के लिए सेंट्रल है। ये कोई रैंडम इंटरवल नहीं है बल्कि कहानी का ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है। ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है जो एक ऐसे खतरे का सिग्नल देता है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है और जो बार बार लौट कर आता है। कहानी में ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि 1980 की घटनाएं कोई अकेली वारदात नहीं थीं। वो बच्चों के गायब होने के एक पुराने हिस्टोरिकल पैटर्न का हिस्सा थीं। ये एक ऐसे साइक्लिकल खतरे की ओर इशारा करता है जो दशकों से उस समाज को परेशान कर रहा है। चलिए अब जरा उस एंटिटी पर ही फोकस करते हैं। उसका काम करने का तरीका क्या है और उसकी मोटिवेशन का सोर्स क्या है। 1980 में जेरी पर हुए हमले को एनालाइज करने पर एक बहुत ही सटीक हंटिंग मेथड देखने को मिलता है। शुरुआत होती है भाई बहन की लड़ाई से जिससे शिकार अकेला पड़ जाता है। इसके बाद एक विजुअल लालच यानी लाल गुब्बारा सामने आता है। फिर भरोसा बनाने के लिए उससे बात की जाती है और आखिर में तेजी से उसे सुरंग के अंदर खींच लिया जाता है। यहाँ सिंबलिज्म बहुत जरूरी है। पीला रेनकोट जेरी को बारिश में एक अलग टारगेट के तौर पे मार्क करता है जिससे उसकी कमजोरी साफ दिखती है। लाल गुब्बारा एक ऐसा मोटिफ है जो बार बार आता है। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि बचपन की मासूमियत का फायदा उठाने के लिए बनाया गया एक सुपरनैचुरल चारा है। एंटिटी खुद अपनी मोटिवेशन बताती है। ये कोई रैंडम वायलेंस नहीं है बल्कि उसके जिंदा रहने की जरूरत है। वो बताती है कि वो बच्चों से उनकी जीवन शक्ति लेकर खुद को जिंदा रखती है। ये उसके लिए जीने मरने का सवाल है। और एंटिटी का ये दावा वहां मिले भयानक सबूतों से बिल्कुल मैच करता है। सुरंग में मिली हड्डियां, ताज़ा खून, कटे फटे शरीर के अंग और लाशों का ढेर, ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस एंटिटी का अस्तित्व फिजिकल कंजम्पशन पर निर्भर करता है, जो उसके खतरे को और भी असली बना देता है। अब उस माहौल की बात करते हैं जो इस एंटिटी को इतने लंबे समय तक बिना किसी रोकटोक के ऑपरेट करने देता है। कहानी में जो फिजिकल सेटिंग है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अंधेरी गीली सुरंगें उस एंटिटी के लिए एक परफेक्ट घर, शिकार करने की जगह और पीड़ितों को स्टोर करने की जगह का काम करती हैं। ये एक ऐसा एरिया है जो बड़ों की दुनिया से पूरी तरह छिपा हुआ है। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही ज़रूरी डिवाइस का इस्तेमाल होता है, इंस्टीट्यूशनल डिनायल। बच्चे एक भयानक सच्चाई बता रहे हैं, हड्डियाँ, खून, एक मॉन्स्टर। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर जांच करता है तो उसे कुछ भी अजीब नहीं मिलता। ये बड़ों की दुनिया और बच्चों द्वारा अनुभव की जाने वाली अलौकिक भयावहता के बीच एक साफ बंटवारा दिखाता है। जब सिस्टम इस तरह फेल हो जाता है तो बच्चे मामले को अपने हाथों में ले लेते हैं। ये सेक्शन उनके रेजिस्टेंस के तरीकों को एनालाइज करता है। ये एंटिटी साइकोलॉजिकल टेरर पर जिंदा रहती है, ये तो ठीक है, पर ये अजेय नहीं है। कहानी आग को एकमात्र ऐसी चीज के रूप में स्थापित करती है जो इसे फिजिकली नुकसान पहुंचा सकती है। एक बहुत बड़ी कमजोरी जिसका हीरो फायदा उठाते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी कई लेवल्स पर काम कर रही थी। उन्होंने आग से सीधा हमला किया, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, ये समझते हुए कि एकता में ही शक्ति है। और सबसे जरूरी, उन्होंने जेरी के जूते जैसे फिजिकल सबूत का इस्तेमाल खुद को एक्शन के लिए मोटिवेट करने के लिए किया, जबकि बड़ों की दुनिया ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। चलिए अब जरा कहानी के नैरेटिव और सिंबॉलिक फंक्शंस को डिकोड करते हैं। इसके अंदर छिपे स्ट्रक्चर्स और थीम्स क्या हैं।
ये जो 27 साल का साइकिल है ना, ये हमें लिटरेचर और माइथोलॉजी में बार बार दिखने वाले पैटर्न की याद दिलाता है। ये उन पुरानी बार बार लौटने वाली बुराइयों के आर्केटाइप को दिखाता है। एक ऐसी शक्ति जो सोई रहती है और फिर एक विनाशकारी भूख के साथ दोबारा जागती है। ये एक टाइमलेस कहानी है जिसे इस खास नैरेटिव के लिए अडैप्ट किया गया है। हम हीरोज की इस पूरी जर्नी को इन मेन ट्रॉमा पॉइंट्स के जरिए समझ सकते हैं। ये भाई बहन की लड़ाई से शुरू होती है, जिससे अपहरण होता है, फिर सिस्टम के शक पर काबू पाना, सीधे एंटिटी का सामना करना और आखिर में एक टेम्पररी बचाव पर खत्म होती है। और ये हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर ले आता है। हमने जो कुछ भी समझा है उसके बेसिस पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बच्चे जीत तो गए, उन्होंने उस एंटिटी को भगा दिया और कई जानें बचाईं, पर असली सवाल अब भी वही है, क्या उन्होंने सिर्फ एक लड़ाई जीती थी या पूरी जंग? क्या वो साइकिल सच में टूट गया था? कहानी इसका जवाब हमें बिल्कुल साफ साफ देती है। उनकी जीत टेम्पररी थी। सोर्स हमें बिना किसी शक के बताता है कि 27 ईयर्स बाद वो एंटिटी एक बार फिर वापस आ गई। साइकिल टूटा नहीं था। देखिए, इस एंटिटी की असली ताकत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। ये अपने शिकार के डर और उनकी अपनी कमजोरी में उनके यकीन पर फलती फूलती है। अकेलापन और डर इसके सबसे बड़े हथियार हैं। बच्चे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया और खुद को कमजोर मानने से इनकार कर दिया। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक मॉन्स्टर की नहीं है, ये एक चेतावनी है। असली साइकिल जिसे तोड़ने की जरूरत है वो है समाज का साइकिल, इनकार का, अविश्वास का और समस्याओं को तब तक नज़रअंदाज करने का साइकिल जब तक कि वो हमें निगल न जाए। यही वो चेतावनी है जो 27 साल बाद भी गूंजती रहती है।